हम ये दावा के साथ आपको बता रहे हैं कि आरती जेल जाएगी। पक्का जेल जाएगी? जेल जाएगी, जाएगी जेल। जाएगी। आज जो वो अपना पति बना ली, यानी कि जो 4 महीना में मरा, लग रहा है कि ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि ये चाल चल के मरवाई है ना, साजिशन। ये भी हो सकता है कि उसके बड़े भाई से इसको प्रेम हो। हाँ। और छोटू को जो लड़की बोलती थी कि हम विधवा बन के रहेंगे, वो 4 महीना में शादी कर ली और ऑनलाइन आके बोलती है कि हमने सुहाग रात कर रहे हैं। और हम जहां तक जानते हैं, मेरी अपना जो कानून बताता है कि 2 बजे रात को आप किसी लड़के को आप अपने घर पे बुलाती हो, तो उसमें भी आपकी साजिश की बू आ रही है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, आरती के भाई को बेल मिल गया है। अब आरती की बारी है कि वह जेल जाएगी। इसी बिहार आरती छोटू का न्यूज इसलिए नहीं दिखाना चाहता था, हम इसलिए उस वक्त दिखाए थे क्योंकि किसी परिवार की बात थी। छोटू मर गया था तो हम इसलिए जाके उस वक्त दिखाए थे। पर आप लोग तो बेशरम है, लगातार आप लोग बोलते हैं एक लड़की के कारण एक परिवार खत्म हो गया, पर उसी लड़की को आज बिहार की जनता मिलियंस व्यू दे रही है। चलिए, यह तो बात की बात है। हमारे साथ सफल दीक्षित जो कि पटना हाई कोर्ट का अधिवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन्हीं तमाम मामलों पे बात करेंगे। आखिर क्या होगा, क्या बोलना चाह रहे हैं सफल जी, क्या चल रहा है? आरती को जेल में रहेगी कि वह मजा मारेगी या ब्लॉग बनाएगी? देखिए, नियमतः ये कहा जाए, हाँ, तो आरती को जेल में होना चाहिए। हाँ, आरती को जेल में इसलिए होना चाहिए कि ये जो केस है, इस केस को हम लोगों ने बहुत ज्यादा वायरल होने के बाद देखे थे हम लोग भी कि क्या है, कैसे है। वो तो लड़की आज जो है ब्लॉग भी बनाती है, शादी भी कर ली, 4 से 5 मंथ में उसकी शादी भी हो गई। शादी उसी छोटू के भाई से हुई और यह लड़की बोलती थी जब छोटू का डेथ हुआ था, हम उसकी विधवा बन के रहेंगे, और आज सभी जगह घूम रही है और ब्लॉग बना रही है, बिहार की जनता को एंटरटेन कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी गलती तो यहाँ की जनता की है कि ऐसे ऐसे लोगों को और तहरीज देते हैं और ऐसे ऐसे जो समाज के में विकृति फैलाते हैं, समाज में ऐसा कुप्रचार करते हैं, अपने आप को प्रमोट करके कि हम प्रेमवादी हैं, और फिर वो शादी भी कर लेते हैं उसी के बड़े भाई से। ऐसे लड़कियों को तहरीज देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक प्रकार से हमारे यहाँ एक सभ्यता और संस्कृति वाली देश है। क्या आपको लगता है कि आरती में सभ्यता है, वो प्रेमवादी है? देखिए, हम वही प्रेमवादी है आरती, हम वही आपको बता रहे हैं। कौन सा वादी, ये बता दीजिए। ये हमारा देश सभ्यता और संस्कृति की देश है। यहाँ पे हमारे यहाँ किसी भी चीज की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का उल्लंघन हमें नहीं करनी चाहिए। किसी भी परिवार के गार्जियन को अपने बच्चे के ऊपर एक अधिकार होता है कि उसको वो संस्कार देते हैं, उसे वो गलत चीजों से बचाते हैं। अगर किसी परिवार की लड़की किसी उसी परिवार के मतलब गांव के या समाज के या कहीं के भी लड़के के साथ 2 बजे रात को गलत कार्य करते हुए पकड़ी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उसके गार्जियन आवेग में आएंगे, उसका परिवार आवेग में आएगा और उसके साथ वो गलत कदम उठा सकता है। यानी छोटू को मारना सही है? नहीं, बिल्कुल किसी को भी मारने का हक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। संवैधानिक रूप से आप कहीं से भी कानूनी रूप से गलत सही नहीं है, गलत है, हम इस चीज को मानते हैं। लेकिन सामाजिकता के रूप में हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, जो कि 2 बजे रात को तो गुस्सा भरा होगा तो मार दिया। आईओ का इन्वेस्टिगेशन है और बहुत सारी केस का ये जो इन्वेस्टिगेशन इसमें ही निकल कर आया है कि 2 बजे रात को ये लड़की से मिलने के लिए लड़का आया हुआ है। उसके भाई का बयान है कि हम बाथरूम में देखे थे, कुछ अटपटा स्थिति में देखे थे। किसी को भी किसी भी लड़की को ये हक उसका गार्जियन नहीं देता है और ना इसको बर्दाश्त करता है। हो सकता है कि इंटेंशन उन लोग की ऐसी नहीं रही हो कि उसे मारना ही है, लेकिन देखने के बाद इंसान की मनोवृत्ति होती है, कुछ ऐसा हुआ होगा, गुस्सा बस आवेश आया हुआ, आवेश आया होगा, ये लोग ऐसा गलती कदम उठाएं। लेकिन ऐसा गलती कदम उन्हें उठाना भी नहीं चाहिए, ये भी कानून सम्मत नहीं है। कानूनी रूप से बहुत बड़ा गलती है कि किसी की आप जान। अच्छा, ये चीज तो सारा लोग जानते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं, क्या आरती ब्लॉग बनाएगी कि जेल में भी कुछ ब्लॉग बनेगा उसका? देखिए, हम ये दावा के साथ आपको बता रहे हैं कि आरती जेल जाएगी। पक्का जेल जाएगी? जेल जाएगी, जाएगी, जाएगी। इसलिए जाएगी कि हो सकता है यहाँ 120B 120B का जो है मामला आरती पे भी आ रहा है कि हो सकता है कि आरती
इंटेंशन उसका रहा हो कि इस लड़का को मरवा देना हो, और इंटेंशन के रूप में इसको बुलाई हो, एक साजिशन, ये भी आ सकता है इस केस में मोड़ कि आरती जो है साजिशन इस लड़का को बुलाई हो मरवाने के लिए, और उसके बड़े भाई से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा। बड़े भाई को आज जो वो अपना पति बना ले, यानी कि जो 4 महीना में मरा, लग रहा है कि ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि ये चाल चल के मरवाई है ना, साजिशन। ये भी हो सकता है कि उसके बड़े भाई से इसको प्रेम हो, और छोटू को जो लड़की बोलती थी कि हम विधवा बन के रहेंगे, वो 4 महीना में शादी कर ली और ऑनलाइन आके बोलती है कि हमने सुहागरात मना लिया है। वही मैं बता रहा हूँ, इतनी बेशरम कोई कैसे हो सकता है? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 120B का मामला बनता है, और साजिश में वो लड़की भी इसमें संलिप्त पाई जाएगी। आज नहीं तो कल इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस केस के आईओ जो है इसकी जांच कर रहे हैं, और हम जहां तक जानते हैं, मेरी अपना जो कानून बताता है कि 2 बजे रात को आप किसी लड़के को आप अपने घर पे बुलाती हो, तो उसमें भी आपकी साजिश की बू आ रही है कि आप, हो सकता है कि इंटेंशन आपका रहा हो कि इस लड़का को मरवाना हो। तो ये लड़का जब मर जाता है और आप इसमें सफल होती हैं, तो आप तुरंत उसके घर वालों से मिल जाती हैं, क्योंकि आपका पहले से मोटो रहता है कि हमें उसी के परिवार में जाना है। इतनी शातिर है ये लड़की, बिल्कुल शातिर है। ये शातिर नहीं होती तो आज ब्लॉग्स बना के जो आप लोग इतने मेहनत करते हैं अपने चैनल के ऊपर, इतनी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट को आप दिखाते हैं, इस बिहार को सुधारने की चीजें आप दिखाते हैं, वहां आप लोग की व्यूअर्स जो है वो 50,000 और 1 लाख नहीं जाता है, और वो लड़की नौटंकी करके रोटी बना के ब्लॉग्स पूरा बिहार को मैनिपुलेट कर दिया, पूरे बिहार को मैनिपुलेट करके और ब्लॉग्स बना के, रोटी बना के खा रहे हैं, सो रहे हैं बना के। आज 10 लाख और 15 लाख व्यूज पा रही है, और पैसे ग्रो कर रही है, उससे इनकम कर रही है, और लोगों को भी दिखा रही है कि हम पैसे कमा रहे हैं इससे। पर तो उसका क्या होगा? एक लड़की के कारण 9 परिवार, 9 फैमिली बर्बाद हो गया। वो तो अपना फैमिली को खत्म कर दिया। आज उसी के परिवार के कहावत भी तो, जो हुआ न अपनी जननी का वो तेरा क्या होगा। क्या कथी है कि आरती उस परिवार, जिस परिवार में गया है, उस परिवार की होगी, हो सकता है भाग जाए उसके साथ। देखिए नियमतः ये होना चाहिए कि जो लड़की उस लड़का को बुलाई और बुलाने के बाद हत्या हुई, तो एक जेल में रहना चाहिए। साजिश के तहत इस लड़की के पे भी 302 का मुकदमा होना चाहिए। इस तरह का हमने दिखाया है मामला। आरती छोटू का ही था, पटना का ही मामला, वो लड़की भी जेल में गई थी। क्यों होना चाहिए कि आपकी बुलाने पे वो लड़का गया है, न कि वो अपने से गया है। आप उससे मिलती हुई पाई गई हैं, एक साक्ष्य है, एक विटनेस है, आई विटनेस भी है। उसके परिवार के लड़के बता रहे हैं, परिवार के और लड़की के भाई ही बता रहे हैं कि मेरी बहन के साथ वो था, तो बहन बुलाई है, तब तो दोनों एक साथ था, तो आई विटनेस भी है। तो ये साजिश 120B और 302 का मुकदमा इसके आरती के ऊपर भी बनना चाहिए। और अब जो ब्लॉग्स बना रही है, अभी 4 मंथ से बाहर है, अब पता नहीं वहां का पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है। कम से पहले लड़की को उठाना चाहिए, अरेस्ट होनी चाहिए, और लड़की से मतलब कड़वा रूप से, मतलब टॉर्चर रूप में, या फिर उसको एक बोल सकते हैं कि उसको कड़ाई से पूछताछ, जो पुलिस के लैंग्वेज में होती है, उसको कड़ाई से पूछताछ करके उसी से राज उगलवाना चाहिए कि क्या तुम इंटेंशियल उसको नहीं ना बुलाई थी, क्या तुम मौज कर। लगता ही नहीं है कि कोई जिससे प्यार करेगा और इतना जल्दी भूल जाएगी, लगता ही नहीं। एकदम आप जो बता रहे हैं, जो आपने बताया, हमें तो लगता है एकदम वही चीज हो सकता है। यही हुआ है। भाई कोई मर जाएगा जिसको बोलेगा कि हम आशिक हैं, विधवा बन के रहेंगे, जिंदगी भर इसी तरह रहेंगे, विधवा कहलाएंगे। छोटू आरती प्रेम कथा अमर हो गया। जितना गदर हिट नहीं हुआ, छोटू आरती हिट हो गया है। वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि यहाँ की जनता जो है वो समझ नहीं पाती है। यहाँ देखिए, हर चीज का, हर सिक्के के 2 पहलू होती है, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी आ जाते हैं, प्रेम वाले लोग, कि आप प्यार को अमर कर रही है, बाप माँ का मार दो, प्यार कर लो, प्रेम को अमर डाल दो, प्यार कर लो। वही मैं बता रहा हूँ आपसे। और उसकी माँ, उसके पिता जो उसके पोसे पाले, उतने बड़े किए, संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया, नौकरी करवाया, बिल्कुल सब किया, आज उसके विरोधी हो गई है। तो देखिए, हमारा ये मानना ये है कि इसकी जांच की एंगल घूमनी चाहिए। जांच की एंगल में लड़की की साजिश को पर्दाफाश करनी चाहिए, लड़की से कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए, लड़की के ऊपर ये जांच होनी चाहिए कि तुमने बुलाया तो क्या तुम्हारा इंटेंशन तो गलत नहीं था? अगर इंटेंशन गलत है तो इस साजिश में तुम भी संलिप्त हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर भी 302 का मुकदमा होना चाहिए, और उसको जेल तो जाना ही चाहिए। और हमारा जहां तक मानना है कि लड़की आज नहीं तो कल, जब इस चीज की सभी बातें स्पष्ट रूप से सामने आएगी, तो जेल जाएगी।
कानून में देर है अंधेर नहीं है। बिल्कुल, कानून अपना कार्य करती है, थोड़ा लेट हो सकता है कानून की प्रक्रिया में, लेकिन कानून अपना न्याय जो है जरूर देगी और आरती जेल जाएगी। तो हमारे साथ सफल दीक्षित थे, इन्होंने सभी कानूनी पेचों के बारे में बताया है और आपने सुना भी है कि आरती पे 302 के तहत केस होना चाहिए। ये जो इन्वेस्टिगेशन है यह घूमेगा, आज नहीं तो कल आरती जरूर जेल जाएगी। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या कुछ जो बोल रहे हैं वकील साहब इसमें कितनी सच्चाई है। क्या आरती सच में जेल जाएगी या आरती को जेल में भी एक ब्लॉग बनाना चाहिए? आप लोग कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।